आज के समय में बढ़ते साइबर अपराधों से लोगों को जागरूक करने के लिए नोएडा के एशियन लॉ कॉलेज में कॉन्क्लेव ऑन डिजिटल डिग्निटी 3.0 का आयोजन किया गया, जिसमें एआई, डीप फेक और वैश्विक निगरानी के युग में साइबर खतरों, गलत सूचना आदि विषयों पर चर्चा की गई। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI चांसलर, आप यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स डॉक्टर प्रदीप राय, जस्टिस राजेश टंडन, डॉक्टर पवन दुग्गल, माया शेरमैन IFS, दीपक कुमार केडिया IPS जैसे गणमान्य महानुभावों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों को शुक्रिया किया और कहा, प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के साथ डिजिटल दुनिया को साइबर सुरक्षा, गलत सूचना, डेटा गोपनीयता और AI से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग डिजिटल अरेस्ट, डीप फेक और AI से होने वाले साइबर अपराधों से डर जाते हैं और कई बार गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में जागरूक होने की जरूरत है। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी साइबर अपराधों के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी दी और उन्हें जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आज का जो सेमिनार है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार आप इस लेवल पर इस प्रकार की जागृति और जागरूकता स्टूडेंट्स में, प्रशिक्षकों में कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट को लेकर, डिजिटल डिग्निटी को लेकर। देखिए, आज संभावित तौर पर एक बात तो बहुत क्लियर है, आजकल की जनरेशन इंटरनेट के बगैर तो रह नहीं सकती। इंटरनेट जीवन का मूल मंत्र बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आभास होना पड़ेगा कि साइबर क्राइम एक महामारी के तौर पर उत्पन्न हो रहा है, हमें टारगेट कर रहा है। हमें लगता है कि हम टारगेट नहीं हो सकते, ये मानसिकता गलत है। हर व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो सकता है, इसलिए जितनी ज्यादा जागरूकता दिलाई जाए साइबर इश्यूज को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर और साइबर हाइजीन को लेकर, उतना महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसा है कि जो भी नई तकनीक है आज के ज़माने में, उसकी कई सारे एडवांटेजेज हैं और डिसएडवांटेजेज हैं, तो इन दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप देखिए, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, गलत तरह के वीडियोस आ रहे हैं और उसकी वजह से कई बार उनका हैरेसमेंट हो रहा है, जाती हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए और इसके माध्यम से जो सूचना पहुंचती है एक आम जनता के पास, आम छात्रों को, युवाओं को और खास करके कानून के छात्रों के द्वारा, तो इसका बड़ा मतलब हो जाता है। Necessary, the moment digital arrests are stopped, I will be happy, and in the villages people and all the people, it's very necessary to educate them about the cyber crime and cyber technology, and many of us are completely ignorant, and therefore the time has come where the legal aid includes this cyber crime. So today's event was absolutely wonderful. Listening to such different perspective on the way that AI, cybersecurity, and law are designed, and I mean, top practitioners from the law system in India, and generally understanding a bit more how we can co-design a better future for responsible AI, responsible technologies. So again, I'm quite a veteran AI researcher myself, but I think that the insights that were shared and generally the commitment of the Institute to fostering this kind of discussions is definitely commendable. And I'm looking forward to see hopefully future engagement around this topic. So yeah, it was a wonderful opportunity and very grateful I could be part of it. डिजिटल डिग्निटी अपने आप में, अगर आप देखेंगे इस वर्ड को ब्रेक करेंगे ना, डिजिटल डिग्निटी, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है आर्टिकल 21 में कि आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का पूरा हक है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आज हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, जिसका भी मन करता है उठ के हमारे बारे में हमें डिफेम करने के लिए कुछ भी कर देता है, लाइक मेकिंग फेक अकाउंट्स, बाय मेकिंग सेवरल अदर एक्टिविटीज। तो मुझे लगता है इस कॉन्क्लेव को करने का मेन एजेंडा हमारा यही है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके और ये बता सके, अगर इफ सपोज कोई इसका विक्टिम हो जाता है, दे शुड नॉट बी वरी अबाउट इट, दे शुड नीड टू टेक अ प्रॉपर एक्शन। पुलिस को रिपोर्ट करो, वी आर ऑल विद यू। आज की इस कॉन्क्लेव का सबसे बड़ा महत्व यही है कि जो आज की जनरेशन है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो चुकी है और उस
के दौरान कुछ ऐसी अनहोनी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमने जो अभी तक रियलाइज किया है कि डिप्रेशन, सुसाइड्स, ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अचानक पैदा हुई हैं, जिसके लिए शायद हो सकता है समाज अभी तक प्रिपेयर नहीं था। और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस और कॉन्क्लेव करने के बाद हम लोग अपने कम से कम अपने संस्थानों में अपने तमाम बच्चों को इस बात का यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि अगर आप जरा सा अलर्ट हों, जरा से कॉन्शियस हों और उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें जिसकी वजह से ये हादसे और वाकयात और किस्से हो गए हैं, तो कम से कम ऐसा नहीं होगा आने वाले दिनों में। और विभिन्न स्पीकरों के जरिए हम लोगों ने अलग अलग बातों को इस वक्त यहाँ पर पूरा महत्व देते हुए बच्चों के सामने रखी हैं। और इन चीज़ों को मुझे सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है। तो आज का ये पूरे दिन का कार्यक्रम है और आने वाले अगले सेशन में बहुत सारे चर्चित वकीलों का और लॉयर्स और बड़े बड़े लोग जो इन ऐसे डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं या क्राइम्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका जो इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं, जैसे अभी आईजी साहब आए और सीनियर सुप्रिटेंडेंट पुलिस यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये लोग इन तमाम चीज़ों को बताएंगे और बच्चों को, स्टूडेंट्स को कॉन्शियस कर देंगे कि वो गलत